से लाया कहाँ? यस सर। अभी तो हेड हेड चल रहा है। चलो देखो, अब हेड में आता है क्या और क्या हम लोग जोड़ते हैं। एक तो हम लोग जोड़े क्या, स्टाइल जोड़े। अब दूसरा क्या जोड़ते हैं उसमें, तो चलिए इसके अलावा हम लोग उसमें सर स्क्रिप्ट टैग जोड़ते बैकग्राउंड हैं। में सर बैकग्राउंड में हर समय सॉलिड ही कलर रहेगा कि मिक्स कलर भी उसमें आ सकता है सर? मिक्स कलर भी आएगा, क्या नहीं आएगा। RGB करके डालोगे ना तो आ जाएगा, देखो दिखाते हैं। सिम ओके सर। लगाओगे RGB, इसमें 3 आर्गुमेंट होता है, 155, 144, 0 से 255 के बीच में इसका रेंज होता है। ठीक है। अब पहला है यस R, सर। दूसरा है G, तीसरा है B। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B ग्रीन। फॉर ब्लू। यस सर। ठीक है। अब इसमें जैसा देंगे वैसा वो कलर उसका चेंज हो जाएगा। कैसा सर चेंज होगा तो देखते हैं। सर नंबर जो है कलर का परसेंटेज है क्या? हाँ हाँ, उसका वैल्यू वैल्यू शो करता है, उसका सर वैल्यू शो हेक्सा करता है। हेक्सा डेसिमल में भी बता दीजिएगा सर। देखो इसका चेंज कर गया, हेक्साडेसिमल 6 डिजिट वाला, वो आगे पढ़ाएंगे, हड़बड़ाओ नहीं तो। ओके सर। ठीक, हमको सीक्वेंस में चलने हम्म, दो। यस हमको सर। पढ़ना तो सम्राट, तुम पहले तो पढ़ा हुआ है या तो। वही ना, अरे सीक्वेंस। तुम पढ़ता कहाँ है? तुम तो लेट ज्वाइन करता है। हम पहले से ज्वाइन हम्म, किए हुए थे। सर तो अच्छा डांटे नहीं आज तुमको। हर अच्छा। दिन माफ सीक्वेंस कर दे से रहे हैं चल तुमको। सीक्वेंस से चलने दो हमको, सीक्वेंस से। चलो लिखो, अगला आता है कि इसमें जरूरत पड़ने पर स्क्रिप्ट टैग का हम लोग यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, तो लिखो स्क्रिप्ट टैग। दिस टैग of HTML, this tag of HTML is used to this tag of HTML is used to include JavaScript include JavaScript code inside the HTML document. Inside the HTML document, the head tag also contains the head tag also contains JavaScript code। जैसे सपोज कीजिए मैंने कॉपी कर लिया है इसको। अब देखिए स्टाइल के बाद मैंने लगा दिया, इसके बीच में एक छोटा सा फंक्शन होता है अलर्ट। इस फंक्शन को मैंने डाला यहाँ पर, हेलो जावा स्क्रिप्ट। इस फंक्शन के बारे में आगे स्टडी करेंगे। देखिए जैसे ही ये अब रन किया, तो उस हेड से उस फंक्शन को कॉल किया, जावास्क्रिप्ट को कॉल किया, और देखिए ये प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स अपीयर कर दिया। इस डायलॉग बॉक्स किसके कारण अपीयर किया, तो ड्यू टू दिस स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर में लिख दिए अलर्ट, अलर्ट स्मॉल में होगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो केस सेंसिटिव होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है। और ये सी लैंग्वेज की तरह से ये भी सेमी कॉलन से इसकी कोड टर्मिनेट होती है। तो हमने जैसे ही इसको हेड में लगा दिया, तो ये अपना फंक्शन इसमें काम करने लगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसके बीच में ही हम लोग जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं। ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट में चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज वहां पर करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अगला टैग है मेटा टैग। मेटा, तो इस काम कीजिए, इसका सिंटैक्स लिख लीजिए इसी को। सिंटैक्स प्लस कोड हियर, और एग्जाम्पल में लिख लीजिए दिस। तो अब इससे क्या होगा कि आप जब भी आपको जरूरत होगी तो आप हेड के अंदर में
इस टैग को राइट कर सकते हैं। यानी जब भी हम लोग राइट करेंगे इसको तो फिलहाल हेड के अंदर में और हेड के क्लोज होने से पहले इसको यूज करेंगे। तो जैसे ही पेज रन करेगा वैसे ही वो आपको ये एक प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स देगा और उस प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स में हेलो जावास्क्रिप्ट मैसेज आपको शो कर देगा। तो दिस वन इज द यूज ऑफ स्क्रिप्ट और इसका फास्ट यूज करेंगे हम लोग क्योंकि फुल स्टैक में कंप्लीट हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो हायर लाइब्रेरीज है, जो एप्लीकेशन लाइब्रेरीज है उसका यूज करते हैं। नोड.js, रिएक्ट, ये सारा जो है कंप्लीट, एंगुलर.js, ये सारा का सारा कंप्लीट इसी स्क्रिप्ट टैग पर डिपेंड करता है। स्क्रिप्टिंग कोड ही उसमें हम लोग करते हैं जावास्क्रिप्ट का, और इसीलिए जावास्क्रिप्ट जब पढ़ाएंगे तो बेसिक जावास्क्रिप्ट को अच्छे से फोकस करना है ताकि आगे चल करके हम लोग बहुत ही आसानी से नोड.js और रिएक्ट एंगुलर.js में आसानी से काम कर सके। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स लिख लीजिए। सर हम लोग को जो वेबसाइट पे अकाउंट बनाने बोलता है सर, वही अलर्ट जो देता है इसी के द्वारा देता है सर। हाँ, इसी के द्वारा देता है, बिल्कुल इसी से देता है। डन सर। डन हो गया। अब चलिए, अब लिखिए मेटा टैग। लिखिए दिस टैग इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, different purpose. The main purpose of this tag, the main purpose of this tag is A में लिखिए, make a device portable to HTML document। पहला काम ये करता है। दूसरा काम क्या करता है ये, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो है सुस्ती यूनिवर्सल। सर मेटा के अंदर ही हम लोग सर सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन जो एसईओ बोलते हैं सर, हाँ, उसकी कोडिंग करते हैं। यूनिवर्सल कैरेक्टर कोड का सेटअप करते हैं हम लोग। ये 3 काम के लिए जाना जाता है। अब जनरली आप कहीं भी देखिएगा तो आप पता नहीं इतना डीप पढ़ा बताता है या नहीं बताता है, बट मेटा टैग का ये 3 पर्पस से हम लोग यूज करते हैं। तो अब तीनों पर्पस में क्या है कि अलग अलग इसमें एट्रीब्यूट्स हम लोग ग्रांट करते हैं। तो लिखिए, इसको लिख लिए, पहले तीनों लाइन लिख लीजिए। मेक अ डिवाइस पोर्टेबल टू HTML डॉक्यूमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोड, यूनिवर्सल कैरेक्टर कोड सेट, ये 3 काम करते हैं। लिखिए द एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ मेटा टैग, एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ मेटा टैग। देखिए एट्रीब्यूट का मतलब होता है सम परमिशन, कुछ परमिशन जो हम लोग उस टैग के साथ प्रोवाइड करते हैं, कुछ परमिशन जो हम लोग उस टैग के साथ प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो कैसे प्रोवाइड करते हैं, लिख देते हैं मेटा, सॉरी पहला इसका टैग क्या है, एडिशनल एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला है कैर सेट, स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल में लिखिएगा कैर सेट। दिस additional attribute set uniform
text format. Uniform text format to globalize HTML document language. To globalize HTML document, meta char set equal फिक्स है UTF जो 8 का यूज करते हैं, 8 का यूज करते हैं और सर या 16 हाँ HTML डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की सर यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट, यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट, यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट सेट द यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट। यस सर। तो ये दो तरह से हम लोग सेट करते हैं, या तो 8 या 16, ये लिख लीजिए सिंटैक्स में, ये फिक्स है, दोनों में से कोई एक लगाते हैं हम लोग HTML डॉक्यूमेंट में। एग्जांपल में देखिए कैसे लगाएंगे, तो ये आ गया टाइटल, टाइटल के जस्ट नीचे आते हैं और यहीं पर इसको सेट कर देते हैं। इसका अप्रोप्रिएट प्लेस जो है जस्ट टाइटल के नीचे होता है, इसको हम लोग टाइटल के जस्ट बिलो लगाते हैं। सर डबल दिख रहा सर उल्टा हो गया सर, डबल कोट, इसलिए कि वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, इसीलिए दिख रहा है, वर्ड से कॉपी किए हैं ना, इसलिए बता नहीं तो फिर सर प्रॉब्लम हो जाता। तो ऐसे भी ये तुमको दिखेगा थोड़े, ये इसमें एक तरह का परमिशन होता है कि जब ये यूनिवर्सली ग्लोबली जब इसको पब्लिश कर देते हैं हम ऑनलाइन लाइव सर्वर पर, तब ये जो टेक्स्ट इस पेज पर होगा HTML डॉक्यूमेंट में, उसको यूनिफॉर्म कर देगा पूरे ग्लोबल के लिए, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए टेक्स्ट को उसके यूनिफॉर्म एक समान कर देता है। यही काम है इस कोड का, ठीक है सर 8 और 16 का मतलब क्या हुआ सर? 8 पुराना में था, नया में 16 हो गया, ठीक है। HTML5 में 16 यूज करते हैं। मतलब 8 है क्या सर? 8 उसका ये है, मतलब उसका नाम डिनोटेशन दिया गया था, कैसे होता है फंड का नाम में 2 4 5 8 12 रहता है ना, वैसे ही इसमें 8 और 16 2 बनाया गया था। सर उसका क्लोजिंग नहीं होता? नहीं, इसका क्लोजिंग नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, अब आती है बात कि इसमें इसका दूसरा पर्पस क्या है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये पहला वाला ए के लिए ये हो गया, ये वाला जो काम किए कैर सेट, ये ए वाले के लिए था, ए वाले में ये काम करता है। अब आते हैं बी वाले में क्या काम करता है, कौन सा एट्रीब्यूट लगाते हैं, तो बी वाले में 2 एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है हम लोग को। क्या क्या लगाते हैं, तो एक नेम लगाते हैं, लिखिए दिस एट्रीब्यूट of meta tag is used to create keyword related to web page, related to web page। दूसरा आता है इसी का कंटेंट, दिस एट्रीब्यूट यस सर। set the description of specified keyword,
स्पेसिफाइड कीवर्ड। जैसे सपोज कीजिए कि हमको प्रमोशन करना है किसका, तो सैम का प्रमोशन करना है, तो लिख दिए इसमें सैम इज ए गुड बॉय, ही इज स्टूडेंट ऑफ BCA COC। ऐसा ही उसके बारे में 2-4-5 लाइन इसमें लिख देंगे। तो अगर इस पेज को गूगल का सर्च इंजन में अगर सैम टाइप करेंगे, कीवर्ड हो गया सैम और कंटेंट हो गया ये, तो ये कंटेंट को ये उस पेज पर सर्च करेगा और आपको गूगल में ले जाकर के इस कंटेंट को दिखाएगा सैम के बारे में कि सैम इज ए गुड बॉय, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ BCA COC। तो ऐसा हम लोग एक से ज्यादा टैग को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक वेब पेज पर ऐसा आप 50 मेटा टैग को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सैम के लिए डिफाइन कर दिए, अमन के लिए डिफाइन कर दिए। तो इस तरह से आप एक ही HTML डॉक्यूमेंट में बहुत सारा डिफाइन कर सकते हैं। और आप इसको प्लेस कहाँ करेंगे, तो कॉपी कर लेते हैं हम लोग और इसके डॉक्यूमेंट्स में आकर के मेटा टैग जहां पर अभी ये क्लोज होने वाला है हेड, यहाँ पर ला करके डालते हैं। देखिए हर मेटा टैग ही यूज हो रहा है, बट सबका अलग अलग प्लेस है, अलग अलग जगह है, किसको कहां पर लगाना है उसके हिसाब से इसकी सेटलमेंट हम लोग करते हैं। इस मेटा को गूगल प्रमोशन के लिए, सर्च इंजन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हेड क्लोजिंग के ऊपर लगाते हैं। और ये डॉक्यूमेंट को चूंकि यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, इसीलिए इसको हम लोग सबसे ऊपर टाइटल के बाद लगाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सेटलमेंट में लिख लीजिए। अब है कि इस कोड का इफेक्ट आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि आपका एप्लीकेशन लाइव सर्वर पर लाइव नहीं होगा। गूगल एनालिटिक्स में जब तक हम लोग अपने उस डोमेन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक आपके साइट से आपके कंटेंट्स को वो सिंक नहीं करेगा और तब तक वो आपके गूगल में सर्च करने पर अवेलेबल नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑफलाइन में जब भी हम लोग HTML पढ़ते हैं तो सिर्फ लर्न करने के लिए इन सारी चीजों को सीखते हैं। ये लाइव कोई रिपोर्ट आपको अभी नहीं दिखाएगा। देख लिए एग्जांपल। अब इसमें एक आता है डिवाइस पोर्टेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। सर ये कंटेंट मेटा कैरेक्टर सेट के कारण शो हो रहा है सर। नहीं, कैरेक्टर सेट अलग चीज है। ये तो हो गया कि आप सर्च कीजिएगा सैम तो दिखाएगा, वो कोई सर्च करेगा अमन तो दिखाएगा अमन का डिटेल। जो जैसा कीवर्ड बनाएगा, जैसा डिफिनीशन लिखेगा, वैसा कंटेंट उसको सर्च इंजन अवेलेबल कराएगा। आप उसमें HTML वगैरह का भी लिख सकते हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं इसके लिए भी। तो पहला नेम में कीवर्ड देते हैं और कंटेंट में उसी कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन देते हैं। सर इसका कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं है सर? नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, फिक्स है, यही दो ही चीज लिखवे करते हैं, यही फॉर्मेट है। आप क्या फॉर्मेट है सर? ऊपर वाला मेटा कैरेक्टर नीचे वाले मेटा को परमिट नहीं ना दे रहा है सर कंटेंट शो तो करने ऊपर का, वाला ऐसा कुछ? क्या, ऊपर वाले का परमिशन अलग है, कैर सेट है, नीचे वाले का नेम है, कंटेंट है, अलग अलग है। दिख नहीं रहा है तुमको? दिख रहा है सर, कुछ समझ तब में नहीं आया इसलिए पूछ रहे हैं सर। तो वे तो क्या, दोनों को दो काम है। वो यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट में ग्लोबलाइज करता है, ये कीवर्ड को सर्च इंजन में ले जाता है। अब यही मेटा टैग फिर तीसरे बार यूज करेंगे तो तीसरा काम करेगा। एक ही टैग का 3 तरह से यूज है। सर मेटा क्लोजिंग नहीं होता है सर? नहीं, मेटा इंडिपेंडेंट टैग है। अमन पूछा था ना, तो समय सुना नहीं था क्या? इंडिपेंडेंट टैग का क्लोजिंग नहीं होता है, लिखा है ना कल ही लास्ट क्लास में। चलो तीसरा इसका लिखो।
तीसरा में क्या आता है, नेम। दिस एट्रीब्यूट हैव a fixed value viewport. This attribute have fixed value viewport and always set for the device portability. Always set for the device portability. For the device portability. इसी का दूसरा आता है कंटेंट, और इसका वैल्यू परमिशन चेंज हो जाएगा। दिस एट्रीब्यूट must be set the value width बराबर डिवाइस हाइफन width कॉमा इनिशियल स्केल 1.0। अब देखो सिर्फ इतना चेंज करने से टैग वही है, मेटा ही, बट अब इसमें परमिशन फिक्स है, इसमें जब लगेगा तो व्यू पोर्ट ही लगेगा, और कंटेंट में जब भी लगेगा तो फिक्स है कि विड्थ बराबर डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। अब ये पूछोगे क्या काम करता है, तो जब HTML डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर खुलता है तो उसको डिवाइस डेस्कटॉप का पोर्टेबिलिटी देता है। जब वो टैब में खुलता है तो वो उसको टैब में पोर्टेबिलिटी देता है कि टैब के लेआउट में बदल जाओ, बदलने का परमिशन देता है ये। जब वही वेब पेज मोबाइल में आता है तो उसको मोबाइल का पोर्टेबिलिटी देता है, तो मोबाइल वाला फॉर्मेट में श्रिंक होकर के चेंज कर जाओ। तो ये मेटा टैग का ही ये काम है कि उसका व्यू करने का जो पोर्ट है वो डेस्कटॉप है, टैब है, मोबाइल है, या व्हाटएवर क्या है, जो भी है उसमें उसको पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसको कहाँ पर लगाते हैं अपने HTML वाले में, तो कैरेक्टर सेट के बिलो लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि एक ही टैग का मल्टीपर्पज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। टैग वही है बट परमिशन के साथ साथ उसका जो रूल्स है, वर्क है, सारा बदल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसमें सेटलमेंट करते हैं। ये कंप्लीट हो गया मेटा टैग। लिख लीजिए इसका सेटलमेंट। आपको ये सारी चीजें इतना कहीं भी पढ़िएगा तो ये चीज नहीं बताएगा। हो गया, हेड पर आता है, टाइटल पर आता है, उसका बॉडी में घुस जाता है, चलो बॉडी करो। बट एक प्रोफेशनल डेवलपर के लिए इन सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर है? यस सर। लिख लिए, सही से लिखिएगा, एक भी गड़बड़ाएगा तो काम नहीं करेगा ये, फिर डिवाइस में पोर्टेबिलिटी में दिक्कत हो जाएगा। और एग्जांपल का जो लेआउट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली, क्योंकि यहाँ भी इसी तरह से सेट करते हैं इसको, इसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। सेटलमेंट बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होगा। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। सर इसको रन अभी करेंगे तो सर ये तो लैपटॉप के साइज में पहले ही से है सर।
हाँ, वैसे भी जब ये हम लोग मोबाइल पर जाते हैं तब उसका इफेक्ट दिखता है। हो गया, लिख लिए। यस सर। अब देखिए, इतना टैग के साथ हमारा ये हेड क्लोज होकर के अब ये फिनिश हो गया। अब हेड में इसके अलावे हमें कभी कभी दो चीजों की जरूरत पड़ती है, उसका मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। एक आता सर है लिंक टैग। सर इसको और इसको तो जरूरत नहीं होगा सर, होस्टिंग करके ही हम लोग चेक कर सकते हैं इसको तो। पब्लिक होस्ट में मतलब कि जो अभी सिस्टम की बना रहे नहीं हैं है तो। इसमें, हाँ इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज तो रहना चाहिए ना। यस सर। लिंक 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 टैग, दिस टैग, this tag of HTML is used to include external CSS file, external CSS file into the HTML document, into the HTML document. This tag have following attributes. This tag have following attributes. This tag have following attributes. पहला REL. This attribute must be set the permission style sheet. दूसरा HREF. This attribute set the name of file we have to attach with HTML document. और तीसरा है type. It always specify the value text CSS. Syntax. सर टाइप प्लीज रिपीट कर दीजिए। Type, it must be specify the value text/CSS. 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 क्लियर है? स्ट्रक्चर लिख लीजिए।
देखिए एक नया HTML डॉक्यूमेंट ले लिए, उसको सेव कर लेते हैं। ऑल फाइल्स HTML डॉक्यूमेंट में ही नाम डाल देते हैं style.css। इसमें मैंने उस कोड को हटा करके यहाँ डाल दिया। और पुराने वाले HTML डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या चेंज किया, तो आइए दिखाते हैं आपको कि जहां पर वो स्टाइल लगा हुआ था मैंने उस स्टाइल को यहाँ से हटा दिया। लिंक rel स्टाइल्स शीट style.css, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। अब देखिए इसको ओपन करते हैं, कहाँ पर है ये फाइल। देखिए कोई चेंज नहीं आया, जो बैकग्राउंड कलर था सेम एज आ गया। ये एक्सटर्नल CSS को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टाइल शीट का कोड हो गया। और ये नोटपैड का कोड हो गया। और आपको भी इस तरह से जोड़ करके बना करके भेज